हम ग्राम पिपरौली, तहसील माट, पूर्व प्रधान जगदीश प्रसाद प्रधान, यहाँ राधा रानी के सेवायत महंत परिवार में से यहाँ राधा रानी मान करके आई थी। देखो, भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर में हुआ था और यमुना किनारे बंसी बट पर महारास हुआ। महारास में अनगिनत गोपियाँ भाग ले रही थीं। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। वो भज रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी सिंहासन पर विराज रहे थे और वो जिस रात शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास हुआ, वो रात्रि 6 महीने की हो गई। महारास में प्रभु ने एक ऐसी लीला की, जितनी अनगिनत गोपियां थीं उतने ही कृष्ण हो गए। हर गोपी के साथ एक कृष्ण, हर गोपी के साथ एक कृष्ण। लेकिन हर गोपी को अपने साथ वाले ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। दूसरी गोपी के साथ वाले कृष्ण उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। तो गोपी को ये अहंकार था कि ये प्रभु तो मेरे ही हैं और किसी गोपी के नहीं हैं। तो इसी से उसको महाराज की संज्ञा दी गई। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे और प्रभु श्याम सुंदर की बंसी भी बजने लगी और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो ध्वनि गई वो महाराज की तरफ दौड़ने लगा। चाहे वो देवता हों, मनुष्य हों, किन्नर हों, पशु पक्षी हों, सभी महाराज की तरफ दौड़ने लगे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई और प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है। प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो उनको मालूम हुआ कि ये तो यमुना किनारे बंसी बट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और महाराज का आनंद लूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कैलाश से चल दिए और उस जगह आए जहाँ महाराज हो रहा था। वहाँ महाराज के चारों तरफ 2 गोपियाँ पहरा दे रही थी, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो पहरा दे रही थी गोपियाँ, उन्होंने उनको रोक दिया और उनसे कहा, देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में नहीं जा सकते क्योंकि इस महाराज में सभी गोपियाँ जनानी हैं। पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर महादेव जी बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए, अपने नेत्रों को सफल करने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन कर लूँ। गोपियाँ बोली, देखो प्रभु, बहुत आसान उपाय है। पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहाँ जाइए और यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से प्रार्थना करिए कि हे यमुने, मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियाँ लगाईं और वो गोपी बन गए। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु श्याम सुंदर की उन पर नजर गई तो प्रभु श्याम सुंदर तुरंत सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। और बड़े आदर और सम्मान के साथ गोपी बने हुए महादेव जी को प्रभु श्याम सुंदर ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा दिया। देखिए, ध्यान दीजिए, उसी समय से प्रभु महादेव को गोपेश्वर महादेव के नाम से
पुकारा जाता है। लेकिन इस बात से राधा रानी गुस्सा हो गई, रूठ गई, नाराज हो गई और गोपियों से बोली, अरे गोपियों देखो आज हमारे प्रभु ने क्या नई लीला की है। आज एक नई गोपी आई है, अनजान गोपी, काली कलूटी, उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया है और उससे कहा है गोपेश्वरी। हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया उसको। प्रभु ने हमसे तो कभी गोपेश्वरी कहा ही नहीं। इसी बात से राधा रानी रूठ कर नंगे पैर पैदल महाराज में से धीरे धीरे चलते 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 यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझो, जब राधा रानी महाराज में से हट गई तो महाराज बंद हो गया। प्रभु श्याम सुंदर ने देखा यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो हमारी राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु व्याकुल होकर चारों दिशाओं में राधा रानी को खोज रहे हैं और पुकार रहे हैं, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो। देखो, जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु की नज़र गई तो प्रभु ने पहचान लिया को ये तो हमारी राधा रानी, हमारी किशोरी जी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से प्रभु ने रज लेकर अपने मस्तिष्क से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते 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 यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई तो प्रभु सोचने लगे कि ये तो मनाने से भी नहीं मन रही हैं। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और पैरों में पड़कर बोले, देखो राधे आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि, कोई मेहमान आपके दरवाजे पर आएगा तो क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगी। देखो किशोरी जी, अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु देखो अब मैं कैसे चलूं, मैं महाराज में से नंगे पैर पैदल चलकर आई हूं। प्रभु देखो मेरे पैरों में छाले पड़े हैं। प्रभु मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, अब प्रभु मुझसे नहीं चला जाता। तब प्रभु श्याम सुंदर बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले पड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हो, आप नहीं चल सकती हो, तो आओ हमारे कंधे पे बैठ जाओ। देखिए, जैसे ही राधा रानी प्रभु श्याम सुंदर के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर्ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर कर के खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और देखिए, राधा रानी के रोने से, उनकी अश्रुधारा से, ये जो आप सरोवर देखते हैं ये राधा रानी की अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है। यहाँ राधा रानी ने मान किया, मान करने से उनके आंसुओं से ये सरोवर भरा है, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस पूरे स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम सिद्धपीठ कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से द्वारका चले गए। द्वारका में जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले वहाँ प्रभु का दर्शन करने का, तो आपको वहाँ बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहाँ आपको सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। और देखिए, ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो इस सरोवर में स्नान करो, तो इसमें से 5 छींटे अपने ऊपर जरूर डालिए। ऐसी गलती कभी मत करिए, आचमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए। और देखिए, भागवत में कहा गया है, इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों और पापों से भी छुटकारा मिलता है। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम श्यामा श्याम महादेव की जय।